मिर्ज़ापुर पहुंचे एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर 4 जून के बाद समीक्षा करने पर दिए बयान पर कहा, बीजेपी सिर्फ जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, पहले वह मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने के बजाय अपने समाज के आरक्षण को लेकर हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत के जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव के रण में जो माहौल है, उसमें आम आदमी की बहुत अहमियत रहेगी, उसकी ताकत, उसके वोट की बहुत अहमियत रहेगी। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये पीडीएम अपने आप कर देगा। जी, केशव मौर्य ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जो ओबीसी की तहत दी जा रही है। आज उनका एक बयान है, क्या कहेंगे? मेरी तो उनको सलाह रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं और अपने आप को उच्च कोटि का नेता बताते हैं, पहले उस समाज के आरक्षण में क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हीं के समाज के, पिछड़ा समाज के लोग उनके घर से लाठियां खा के आए हैं। पीडीएम कितनी सीटें लेके आ रहा है? देखिए, पीडीएम 28 सीटें लड़ रहा है और हमारी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। ये चुनावी रण है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये लड़ाई भी हमारी बहुत मजबूती से होगी। माननीय पल्लवी पटेल जी और तमाम हमारे नेता जो मंच पर बैठे हुए हैं, सबका नाम न लेते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कह करके हम अपने नेताओं के बीच में बाधक नहीं होना चाहते हैं, जिनको आप सुनने के लिए आए हैं। ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 7वें चरण का चुनाव चल रहा है। 1 तारीख को आप जो है वोट करेंगे और हम जो है अपने संसदीय क्षेत्र में 1 महीने से घूम करके प्रचार कर रहे हैं। जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखते हुए मैं जो है यह बात कह सकता हूँ कि आप जो है